नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, अब हम सभी लोग जानते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनना शुरू हो गया है। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें किसी भी ऑफिस या दफ्तर में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। चरित्र प्रमाण पत्र अब घर बैठे ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद आपको 14 दिन के अंदर आपको थाना से, जो आपके नज़दीकी थाना होते हैं, आपके क्षेत्र के जो थाना होंगे, वहाँ से आपको एक मैसेज या कॉल आ जाता है, जिसमें आपको जाकर के वहाँ पर एक बार वेरिफिकेशन करा लेना होता है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर अब वो भी वेरिफिकेशन होना बंद हो गया है। अब डायरेक्टली आप आवेदन करते हैं और आप अपने वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से आपको डाउनलोड करने का समय दे दिया जाता है, आप डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का उपयोग होता है जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो उससे पहले वेरिफिकेशन में आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगता है। या फिर आप किसी बैंक में जाते हैं कोई ऋण लेने के लिए, यानी कि लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगता है। या फिर आप CSC होल्डर हैं या फिर आप BC पॉइंट लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जो इसको किस तरह से आवेदन किया जाता है। इससे पहले आप वेबसाइट पे जाने से पहले आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। और फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे देता हूं, उस लिंक में आप जाकर के डायरेक्ट चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाकर के बताता हूँ जो इसको किस तरह से आवेदन करना है। अब हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गए हैं। इस पर हम अब गूगल क्रोम खोलेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद जो मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाएंगे तो डायरेक्ट इस पर एक टैब खुलेगा। इस टैब में देखेंगे कि हम लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाओं में चौथा ऑप्शन में एक गृह विभाग ऑप्शन है, उसमें देखते हैं जो आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो हम इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक भाषा सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है, जो कि ये प्रमाण पत्र प्रारूप का भाषा चुनने के लिए एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन को कुछ नहीं करना है। अगर आप वो इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश हो जाएगा, वो हमको एडजस्ट के तहत छोड़ देना है, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे कि मुझे जेंडर सिलेक्शन के लिए एक ऑप्शन आएगा। जेंडर सिलेक्शन के लिए है, जिसमें अगर पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला सिलेक्शन कर लेना है, महिला या पुरुष सिलेक्शन कर लेना है इसमें। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर एक अभिवादन का ऑप्शन है। अभिवादन ऑप्शन में जो भी महिला होगा तो श्रीमती, अगर पुरुष होंगे तो श्रीमान का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लेना है। अब एप्लीकेंट का नाम इसमें सिलेक्शन करना है। एप्लीकेंट का नाम जैसे ही डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में स्पेस, इंग्लिश में जब आप स्पेस डालिएगा तो ऑटोमेटिकली ये हिंदी सिलेक्शन ले लेगा। अब देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है एप्लीकेंट का फादर का नाम। एप्लीकेंट का फादर यहाँ डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे, वहाँ भी हिंदी आ जाएगा। एप्लीकेंट का मदर का नाम, एप्लीकेंट यदि महिला है तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ सिलेक्शन डाल देना है, लिख देना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा सही से डालना है, क्योंकि इसी पर आपको कॉल या SMS आएगा। SMS या फिर थानेदार जो भी होते हैं ना, जो आवेदन करेंगे, आवेदन के पश्चात जो वेरिफिकेशन करते हैं, वो इस पर नंबर पर आपको कॉल करेंगे। अब यहाँ आपको ईमेल ID सही से डालना है। इस ईमेल ID पे ही आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको एड्रेस सिलेक्शन कर लेना है। एड्रेस में आपको पहले जिला सिलेक्शन करना है, अनुमंडल सिलेक्शन करना है, ब्लॉक सिलेक्शन करना है। फिर आप अपने गांव यानी कि विलेज, जो भी गांव होगा उसको डालना है। यहाँ पर आपको हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको पोस्ट ऑफिस का लिखना है। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद वो आपको हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको वार्ड संख्या भी आपको हिंदी में लिख लेना है। अब आप यदि ग्राम पंचायत ग्रामीण मोहल्ला से बिलोंग करते हैं तो आपको पंचायत सिलेक्शन करना है। यदि आप शहरी से हैं तो शहरी में नगर निगम सिलेक्शन करना है। अब आप जैसे, अगर आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि आपका वर्तमान एड्रेस और अस्थाई एड्रेस आपको सेम है तो आपको ऊपर जैसा पर क्लिक कर लेना है। ऊपर जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपको सेम टू सेम पूरा फिलअप हो जाएगा।
अब यहाँ पे चलाते हैं, आपको थाना सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर चलाते हैं, आपको ये फ़ोटो जो भी होगा आपको पहले बता दिया गया था, जो फ़ोटो सेव कर ले, यहाँ पर फ़ोटो आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। जो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव किए होंगे उसको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है पेशा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। अब यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस सिलेक्शन कर लें। अब यदि आप प्राइवेट सर्विस में है या फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसान है या फिर आप गृहिणी हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। फिर अब यहाँ पर पूछ रहा है आवेदन का उद्देश्य। आवेदन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है आवेदन का। यदि आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आप सशस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। या यदि आप बैंक में या सरकारी संस्था में ऋण लेने के लिए जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है तो आप सिलेक्शन। यदि आप बैंक BC लेना चाहते हैं तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन अन्य में सिलेक्शन कर लेना है। फिर आपको एड्रेस डाल देना है और कितने दिनों से रह रहे हैं उसके लिए डालना है। फिर यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। अब नीचे में सबमिट ऑप्शन आएगा, सबमिट बटन पर क्लिक कर